आप सभी लोगों को तो पता होगा ही कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी की परीक्षा 2 साल से नहीं हो रही थी, उसको लेके सीएम योगी जी ने और पूरी तरीके से मीटिंग बिठाई और अधिकारियों को बोला कि इस भर्ती को बहुत जल्दी पूरा किया जाए। तो जो आपके टीजीटी के फॉर्म अप्लाई हो रखे हैं 2 साल पहले, उसका भी पेपर होने वाला है और इसके बाद भी आपको टीजीटी की एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि इससे पहले पोर्टल खुल जाए और नई भर्ती ना आके जब वो पोर्टल खोल देंगे तो नए स्टूडेंटों को पोर्टल में ही मौका मिल जाएगा। तो आप लोगों ने डिमांड करी थी कि किस तरीके से टीजीटी की तैयारी करी जाए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीजीटी की तैयारी कैसे की जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, और ये भी बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको आती हैं और जिसके कारण क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि तैयारी करें या नहीं करें, कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, किस तरीके से नोट्स बनाएं, कौन सा मटेरियल देखें जिससे हमारा एग्जाम फंस जाए। क्योंकि आप तो जानते ही हैं लगातार पद कम हो रहे हैं। अभी पिछली विधानसभा में इन्होंने बताया था, क्या कहा था कि 25,000 टीजीटी पीजीटी के पद हैं। अब तो उनका कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। अब तो ये कह रहे हैं 4,000 कुछ का अध्याचन आ रहा है, 4,000 कुछ पद खाली हैं। तो ये तो समझ लीजिए कि पद कम हो रहे हैं, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तो आज आपको ये वीडियो देखने के बाद टीजीटी पीजीटी टीजीटी का चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ये रणनीति हर सब्जेक्ट पे काम करेगी। और जो भी इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, वो जाने और अनजाने में इन 6 पॉइंटों को फॉलो करते हैं। पॉइंट तो यहाँ 7 हैं, 7वां पॉइंट मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया है, लेकिन जो है वो क्या करते हैं, इन 6 पॉइंटों को जाने अनजाने में भी क्या कर लेते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो टीजीटी से संबंधित जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी आप लोगों की समस्याएं हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीके से तैयार करें, कौन से मॉक टेस्ट देखें, ये सब चीज़ों का समाधान भी हो जाएगा। और असल में अच्छी बात क्या है कि जो टीजीटी है उसमें केवल आपका विषय आता है, ठीक है। यहाँ जीएस नहीं आएगी। जो ये फॉर्म अप्लाई है इसमें क्या आएगा, आपका विषय आएगा, इसके अलावा जीएस नहीं आएगी। हाँ, जो आने वाली टीजीटी है आगे आएगी, उसमें जीएस आएगा। और इस तरीके से अगर आप तैयारी को करेंगे तो आपके 120 प्लस नंबर भी आएंगे। क्योंकि एक कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे संस्कृत, उसमें जो कट ऑफ है वो 118 पे लगी थी, यानी जिनके 118 नंबर थे उनको जॉब मिली थी और इससे कम वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। यहाँ मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, कितने 118। कुछ सब्जेक्टों की मेरिट कम जाती है, लेकिन हमें तो क्या करना है, अपने आप को सेपरेट करना है ताकि हमारे नंबर जो हैं अधिक से अधिकतम आए। ये एक रास्ता है। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूं कि जिस रास्ते पर चल के निश्चित ही आपका 100% टीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। पर शर्त यह है कि आप उस रास्ते पे चल सकें। और इस रास्ते में 7 कितने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पूरे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे चलकर आपका टीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मान के चलिए ये आप हैं। कौन है? आप हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसकी, टीजीटी की। तो जैसे कोई रास्ता होता है उस पर स्टेशन पढ़ते रहते हैं, उसी तरीके से ये 7 क्या हैं, आपके स्टेशन हैं। ये जो आप लोग हैं उनमें से ही कोई एक हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इस रास्ते पे चलना है और ये कहाँ पहुँचेंगे, टीजीटी में। देखिए ये टीजीटी है, वो एक पंक्ति है, वो क्या कहते हैं कि समुंदर को समझना है तो गहराई में उतर कर देखो। ये साहिल है, यहाँ मछलियाँ भी कपड़े बदलती हैं। इसका मतलब ये है कि समुंदर जो ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ये स्थिति है कि कितनी विभिन्नता है, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं और अलग अलग टाइप की वनस्पतियाँ हैं। तो आप जितना जिस चीज़ के अंदर घुसेंगे उतनी ही नई चीजें निकल कर आएंगी। तो ये क्या है 7 पॉइंट जो हम समझेंगे। और संदीप सिंह ने कमेंट किया था, कनक शुक्ला ने कमेंट करा था कि हम टीजीटी की तैयारी कैसे करें। तो ये आप लोगों के लिए भी है महत्वपूर्ण। आप देखिए कैसे करके तैयारी करना है। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो क्या है, आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो ये रास्ता है, इस रास्ते का जो पहला स्टेशन पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, पीवाईक्यू। यानी आपको अपनी जो तैयारी शुरू करना है वो कहां से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो आपको पहले राउंड में क्या क्लियर करना पड़ेंगे, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर।
अब मैं आपका ये भी समाधान करूंगा कि कौन सा देखना है, क्या करना है। और यह दूसरा रास्ता आपका क्या पड़ेगा, मटेरियल। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमको कौन सा मटेरियल तैयार करना है या कौन सा मटेरियल बाई करना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और जब आपका मटेरियल क्लियर हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। आपका जो तीसरा पॉइंट है इस रास्ते पे चलते हुए वो क्या होगा, नोट्स बनाने का होगा। और इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, टॉपिक को लॉक करना। ये लॉक करना क्या होता है, ऐसे तो आपका कभी टॉपिक खत्म ही नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे नोट्स बनाते बनाते। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि जिसके बाद जाकर क्या हो जाता है, टॉपिक लॉक हो जाता है और उसमें कुछ भी अपडेट या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसके बाद क्या होता है, मॉक टेस्ट कर लगाना, ताकि आपको पता लगे जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसका आप मूल्यांकन करें कि कितने % आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है, अगला जो मैंने भी तरफ से ऐड किया है ये है मॉक बनाना। ये चीज अगर आपने ऐड कर ली तो जो भी कट ऑफ हाई जा रही है या जो कंपटीशन बढ़ रहा है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे आप स्टूडेंट थे, आप होमवर्क कर रहे थे, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर पे आप मटेरियल सेलेक्ट कर रहे थे, आप नोट्स बना रहे थे, टॉपिक को लॉक कर रहे थे और मॉक लगा रहे थे। अब यहाँ पे आप मॉक टेस्ट बनाने लगेंगे और जब बनाने लगेंगे तो जो एग्जामिनर जितने भी छल पंच पिरपंच करेगा उसमें आप नहीं फंसेंगे। और अंत में जो होता है इंपॉर्टेंट वो क्या है, रिवीजन करना। क्या होता है, रिवीजन करना। तो जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं वो जाने अनजाने में इनको फॉलो जरूर करते हैं। और जो कुछ लोग हैं उनकी समस्याएं क्या है कि नोट्स कैसे बनाएं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप ही कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि सीधे मैं टॉपिक को लॉक कर लूं या मैं नोट्स बना लूं या मटेरियल कर लूं। सबसे पहले क्या नंबर पे आएगा, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसके बाद क्या आता है, मटेरियल। इसके बाद क्या होता है, नोट्स। फिर होता है टॉपिक को लॉक करना। इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना। इसके बाद मॉक बनाना और अंत में क्या होता है, आपका रिवीजन। इससे आप नहीं बच सकते, इसका कोई विकल्प नहीं है। इनके बारे में आप जानते तो हैं, आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। फिर आपको सफलता क्यों नहीं मिलती, फिर आपका एग्जाम क्रैक क्यों नहीं होता, क्वालिफाई क्यों नहीं होता, और जबकि दूसरे लोगों का कम ही समय में हो जाता है। इसका कारण यह है कि जो ये 7 पॉइंट हैं, ये जो 7 शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ, जो इनका खास अर्थ था, मुख्य अर्थ था, उसमें हमने ना जानकर दूसरे अर्थों में ले लिया। यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, जो इनका वास्तविक उद्देश्य था, उस उद्देश्य में हमने इसको ना लेकर दूसरे अर्थों में ले लिया। मटेरियल को जिस तरीके से हमें तैयार करना चाहिए था, हमने उसका सही तरीका ना समझकर दूसरे तरीके से अर्थ ले लिया। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जब आप छोटी कक्षा में थे, कक्षा 5 में, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 8 में, तब आपको टीचर होमवर्क देता था। क्या आपको याद है कि टीचर होमवर्क देता था? और वो टीचर पूरी क्लास को एक सा ही होमवर्क देता था। मान के चलिए क्लास में 30 बच्चे हैं या 35 बच्चे हैं, तो होमवर्क तो सबको एक सा मिलता था। भाई मिलता था, नहीं मिलता था? आपको ध्यान होगा, जी हाँ, सबको एक सा मिलता था। क्या जो शिक्षण शास्त्र है या जो आपने बीएड किया है, बीटीसी की है, क्या उन्होंने यही कहा था कि सबको होमवर्क एक सा दो? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था। जो इसका वास्तविक अर्थ था होमवर्क का, गृह कार्य का, वो ये था कि बच्चे को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार देना चाहिए। जो उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंट है उसके हिसाब से उसको क्या देना चाहिए, होमवर्क। लेकिन होता क्या था कि सब बच्चों को एक सा होमवर्क दिया था। और दूसरी बात क्या आपने नोटिस करी, शिक्षण। शिक्षण को पूरी दुनिया क्या कहती है, पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, बच्चों को पढ़ाना। पर जो साइकोलॉजी में और शिक्षा शास्त्र में शिक्षण का अर्थ है वो क्या है, उसमें साफ लिखा है कि कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, कोई किसी को नहीं सिखा सकता, बस वो केवल उसको प्रेरणा दे सकता है, मोटिवेट कर सकता है। ठीक वैसे ही जब नल में पानी खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा पानी नल में डालकर उस पानी को निकाला जाता है। आपने एक प्रोसेस देखा होगा। तो समस्या ये आई कि जो इन शब्दों के वास्तविक अर्थ थे, हमने उन अर्थों को नहीं समझा बल्कि दूसरे अर्थों को समझा। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके ये 7 पॉइंट हैं, इनके 7 पॉइंटों को एक एक करके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको इनके वास्तविक अर्थ समझाए जाएंगे कि आखिरकार इनका वास्तविक अर्थ क्या है, और हम भ्रमित होकर या हमने गलत अर्थों में इसको समझ लिया। इसके पीछे भी कारण है कि हमने गलत अर्थों में क्यों समझा, क्योंकि अगर टीचरों ने आपको इसका सही अर्थ समझा दिया कि कैसे करके इनका इस्तेमाल करना है, कैसे इनका यूज करना है, किस तरीके से इनको प्रयोग में लाना है, तो फिर कोचिंग व्यवसाय ही बंद हो जाएगा, टीचर का खेल ही खत्म हो जाएगा। बच्चा कुछ फंडा समझ जाएगा और सेल्फ स्टडी करके क्या करेगा, इनको तैयार कर लेगा। तो उसी क्रम में हम पहली बात करते हैं आपके प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन पेपर की। अब होता क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत से लोगों ने, आपने देखा होगा कि जब आप टीचरों की बात करते हैं या बड़े बड़े एक्सपर्ट, आपने रील में देखा होगा या यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, जब वो आते हैं तो क्या कहते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। वो लोग ये तो कह देते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करो। क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करो। आप क्या करते हो? हल कर लेते हो और कुछ समय के बाद आप भूल जाते हो। फिर वो आपको ये तो बताते नहीं किस पब्लिकेशन के लो, और फिर वो कहते हैं कि उससे पैटर्न का पता लगाओ। क्या आपने नोटिस करा है कि किसी टीचर ने आपको ये बताया कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उनका पोस्टमार्टम कैसे किया जाए, उनसे अपने काम की चीजें कैसे निकाली जाएं? ये किसी ने नहीं बताया। क्या बताया? कि उससे पैटर्न पता लगा लो। ये तो बताया पैटर्न पता लगा लो, पर ये नहीं बताया कि पैटर्न को कैसे पता लगाओ। उनने ये तो बताया कि इसको हल कर लो, पर ये नहीं बताया इसको कैसे हल करो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसका पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, उसका यूज कैसे करा जाता है। उस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उससे लोग कहते हैं पैटर्न का पता लगाओ। मेरे भाई, पैटर्न में 10 चीजें होती हैं। पैटर्न का जो पता लगाया जाता है उसमें 10 चीजों का पता लगाया जाता है पैटर्न के थ्रू। क्योंकि आप अगर रीजनिंग का भी कोई टॉपिक हल करते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, तो कोई एक ही पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग नहीं होती है, वो कई पैटर्न की होती है। 10 पैटर्न की, 12 पैटर्न की, 11 पैटर्न की। वैसे ही जो परीक्षा का पैटर्न पता लगाया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, वो क्या किया जाता है? 10 चीजें उसमें पता लगाई जाती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाने का क्या उद्देश्य होता है और उससे कौन सी 10 चीजें निकाली जाती हैं। तो सबसे पहला जो पूर्वाग्रह है कि लोग कहते हैं हल कर लो और याद कर लो, और बच्चा याद करता है, याद होना बंद हो जाता है। तो भाई, कोई हल नहीं करे जाते हैं, कोई याद नहीं करे जाते हैं, ये बेकार की बात है। दूसरी बात जो आई कि किस पब्लिकेशन की लें, किस पब्लिकेशन के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लें। अब यहां बात चल रही है, देखो, टीजीटी की। किसकी बात चल रही है? टीजीटी की बात चल रही है। अब टीजीटी में आपको यह समझना पड़ेगा कि टीजीटी का आयोग कौन है जो इसका पेपर करा रहा है। तो टीजीटी का जो आयोग है उस आयोग का नाम है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्या नाम है इसका? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो नया बना है। तो ये जो आयोग है ये आपका एग्जाम कराता है। किसका? टीजीटी का एग्जाम कराता है। ये कुल कितने शिक्षक भर्ती कराता है? पहले तो ये कितनी कराता था? पहले कराता था 4, अब ये 5 कराएगा, बेसिक को ऐड कर देंगे। तो पहले ये कौन कौन सी भर्ती कराता था? ये कराता था असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती ये नहीं कराता था। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराता था हायर एजुकेशन वाले। लेकिन चूंकि अब जो नया आयोग बनाया है, कौन सा आयोग बनाया? नया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये कराएगा। अब ये बेसिक से लेके हाई तक की भर्ती कराएगा। और पहले असिस्टेंट प्रोफेसर कौन कराता था? आपका हायर एजुकेशन कराता था, उच्च शिक्षा आयोग कराता था। तो ये आपकी पहले की बात कर रहा हूं। पहले कौन सी भर्ती कराता था? ये पीजीटी की कराता था। किसकी कराता था? पीजीटी की। और किसकी भर्ती कराता था? आपका टीजीटी की। ये 2 भर्तियां कराता था। अभी इसने जल्दी में रिसेंटली आप देखेंगे कि पहली बार एक एग्जाम कराया था। वो कौन सा है? एडेड जूनियर का, जो पहली बार इसने एग्जाम कराया। तो जो आपका आयोग है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये आपका जो है एडेड जूनियर की भर्ती पहली बार कराया। टीजीटी की ये भाई पहले से ही करता था, पीजीटी की पहले से करता था। अब जब इसका गठन हो गया है तब ये भर्ती जो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कराएगा। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी सब्जेक्ट वाइज होता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब कराएगा। लेकिन इससे पहले वो किसकी कराता था? ओनली टीजीटी और पीजीटी की। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? किस पब्लिकेशन का लेना है? तो आपको 3 जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सेट लेना है। कितने लेना है? 3 लेना है। ये आप यूथ पब्लिकेशन का ले सकते हैं, अच्छा है। इसके अलावा आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। यहाँ फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो आप यहाँ किसका ले सकते हो? यूथ का ले सकते हो। यूथ का कौन सा लोगे? पहला लोगे आप पीजीटी का, ठीक है, दूसरा लोगे आप टीजीटी का, तीसरा लोगे आप एडेड जूनियर का। भाई एडेड जूनियर का तो एक ही पेपर हुआ है तो इसका आप मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? ये आप नेट पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी भी स्टूडेंट ने जो एडेड जूनियर दिया हो आप उसको उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है? यहाँ पे
पीजीटी का लेना है और टीजीटी का लेना है। अब जैसे कोई व्यक्ति एसएसटी टीजीटी देना चाहता है, क्या देना चाहता है? एसएसटी टीजीटी, तो भाई उसको क्या लेना पड़ेगा? टीजीटी का एसएसटी का लेना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेकिन जब वो पीजीटी का लेगा तो एसएसटी में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, कोई 2 आप दे सकते हो। जैसे आप या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दे सकते हो, या पोलिटी इकोनॉमी दे सकते हो, या हिस्ट्री और पोलिटी दे सकते हो, ज्योग्राफी और इकोनॉमी दे सकते हो। तो आपको पीजीटी के 2 लेना पड़ेंगे। अगर कोई एसएसटी दे रहा है आपका हिस्ट्री और पोलिटी से, तो उसको लेना पड़ेगा पीजीटी का, हिस्ट्री का अलग लेना पड़ेगा और आपका पोलिटी का अलग लेना पड़ेगा। अभी टेंशन मत लो, ये चीज़ भी मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों करना पड़ेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर टीजीटी का पेपर बनाता है वही एग्जामिनर पीजीटी का पेपर बनाता है। दोनों एग्जामिनर कौन से पेपर बना रहे हैं? एक ही पेपर बना रहे हैं। तो आपके पास पीजीटी का भी होना चाहिए और टीजीटी का। टीजीटी का 1 होगा, एसएसटी का होगा, और आपका पीजीटी के 2 होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि पीजीटी में 1 सब्जेक्ट रहता है और एसएसटी में जो है 2 करने होते हैं। तो आप एक टीजीटी का पुराने साल का क्वेश्चन पेपर का बैंक ले आइए और एक पीजीटी के 2 ले आइए। या जैसे अगर किसी का हिंदी टीजीटी दे रहा है तो यहाँ पे टीजीटी हिंदी का भी 1 होगा और पीजीटी हिंदी का भी 1 होगा। कोई संस्कृत से दे रहा है तो टीजीटी संस्कृत का भी 1 होगा और पीजीटी संस्कृत का भी 1 होगा। ठीक है, कुछ में जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वहाँ पे 2 होगा। तो आपको यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिए, एक आप टीजीटी का ले लीजिए और एक पीजीटी का ले लीजिए। और इसके बाद क्या करिए? एडिट जूनियर। ये आपका एक ही पेपर हुआ है और एक ही पेपर अगर आपको मिल गया तो सारे जो हैं विषय वो उसी के अंदर हैं। ठीक है, अब बात आई कि हम पैटर्न का कैसे पता लगाएं। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूं कि हम पैटर्न का कैसे पता लगाना है, क्या करना है। अब हमको क्या है, आप टीजीटी का खरीद लाए, अभी इस पीजीटी को दूर रखना है, अभी इसको टच नहीं करना है पीजीटी को। ठीक है, क्या करना है? अभी केवल और केवल हमें किससे मतलब है? टीजीटी से। जो भी पेपर हों आपके 7 हों, 8 हों, 9 हों, 10 हों, जितने भी हों, पेपर तो खैर काफ़ी पहले से हो रहे हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसका मिल गया? टीजीटी का। अब आपको जो पास टीजीटी का क्वेश्चन बैंक है इसका क्या करना है? पोस्टमार्टम करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है कि आपको कोई भी जो है वो ले लेना है। क्या ले लेना है? प्रीवियस ईयर ले लेना है। अब प्रीवियस ईयर भी 2 कंडीशन में उपलब्ध होंगे आपको, एक होंगे टॉपिक वाइज और एक होंगे आपके पेपर वाइज। पेपर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसकी खास बात क्या होती है? जो पेपर वाइज होता है उसमें पेपर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे 2021 का, 2019 का, 2016 का, 2015 का। ठीक है, इस तरीके से वो सनों के अकॉर्डिंग होंगे। और जो आपका टॉपिक वाइज होगा वो कैसा होता है कि उसमें एक ही टॉपिक के जो जिस सन में क्वेश्चन आए हैं वो उसमें पाए जाएंगे। तो आपको दोनों लेना पड़ेंगे, टॉपिक वाइज भी लेना पड़ेगा और क्वेश्चन वाइज भी, टॉपिक वाइज भी और पेपर वाइज भी। अब आप क्या करेंगे? कोई भी एक पेपर उठा लेंगे। मान के चलिए ये आपका क्या है? एक पेपर है, ये पेपर है टीजीटी का। ठीक है, एसएसटी का है। ये पेपर दिख रहा है, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस, तो आपके पास होगा ही टीजीटी का सिलेबस। ये आपका टीजीटी का सिलेबस है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं टीजीटी का सिलेबस है और ये एसएसटी का है। अब इसमें क्या है? सामाजिक विज्ञान हो गया, और क्या हो गया? इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और इसमें क्या हो गया? नागरिक शास्त्र हो गया। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। ये आपके एसएसटी के अंदर क्या आ गए? आपका सिलेबस आ गया। अब आपने क्या देखा कि सिलेबस को अपनी मेज पर रख लिया और दूसरी तरफ आपके पास क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब आपने क्या करा कि पहला ही क्वेश्चन पढ़ा, और पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या हुआ? और यहाँ एक चीज़ बता दूं कि टीजीटी में 4 खंड होंगे। जैसे एसएसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 खंड होंगे, और जो आपका संस्कृत है तो उसमें एक ग्रामर का पोर्शन होगा, एक साहित्य का पोर्शन होगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पोर्शन होंगे। यहाँ मैं आपको सभी सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ और एक तरीके से मॉडल के तौर पर कैसे करके अप्लाई करना है ये मैं बता रहा हूँ। तो जब आप क्वेश्चन पेपर आप क्या करेंगे? उसको देखेंगे, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके आंसर देखेंगे, तो आपको उसमें यह देखना है, अभी हल नहीं करना है, यह देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक हुए हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे आप क्या करोगे? अगर संस्कृत की मैं बात करूं तो संस्कृत में एक टॉपिक है आपका क्राता अर्जुनियम, एक किताब है क्राता अर्जुनियम, उससे 16 क्वेश्चन आए। किसी साल 16 आए, कभी 14 आए, कभी 15 आए। और एक किताब है उत्तर रामचरितम, उससे कितने आए? 4 आए। अब सोचो, एक किताब से 4 क्वेश्चन आए, एक किताब से 16 क्वेश्चन आए, तो कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है? 16 क्वेश्चन वाली।
तो आपको इन पुराने साल के क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में यह देखना है कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिससे अधिक क्वेश्चन आए और ऐसे कौन से टॉपिक जिससे कम आए। तो आपको अपने आप एक मॉडिफाई सिलेबस तैयार करना है, जिसमें इस सिलेबस में खास बात क्या है, इस सिलेबस में खास बात यह है, जो एग्जाम्पल के तौर पर है कि मान के चलिए कि इतिहास में 10 टॉपिक हैं, ठीक है, भूगोल में भी कितने टॉपिक हैं, आपके 10 टॉपिक हैं। तो अब एक तरफ से तो आपको टॉपिक पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक देखना है जिससे बहुत अधिक क्वेश्चन आए हैं। तो जिन टॉपिकों से अधिक क्वेश्चन आए हैं उनको आपको टॉपिकों को क्या करना है, ऊपर करना है, अपने सिलेबस में ऊपर करना है। अब जैसे इसमें एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को कहां कर देना है, नंबर 1 पे कर देना है। बात समझ में आई कि जो आयोग का सिलेबस है उस सिलेबस को ही पास रखेंगे, और जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खूब पता लगेगा कि एक सन का जो पेपर है, मान के चलो 2021 का, तो उसमें सर्वाधिक क्वेश्चन किस टॉपिक से आए, दूसरे में सर्वाधिक किससे आए। तो जो जहां से जिस टॉपिकों से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिकों को आप ऊपर रखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जैसे मैंने एलटी ग्रेड में आपको समझाया था। दूसरा काम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, मटेरियल आप डिसाइड करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, उनको देखने के बाद मटेरियल डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन की भाषा बता देती है कि वो क्वेश्चन इंटर की किताब से आया है या बीए की किताब से आया है या लक्ष्मीकांत से आया है या किस किताब से आया है। आप क्या करेंगे, जब उन क्वेश्चन पेपरों को बार बार देखेंगे, उनके आंसर देखेंगे, आपको सटीक पता लग जाएगा कि वो किस किताब से आए हैं, और इससे आपको मटेरियल डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा काम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से आपको यह पता लगाना है कि आखिरकार क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब क्वेश्चन लाइट आया है, लाइट का मतलब इजी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन मीडियम में आया है, या क्वेश्चन डीप गया है। कैसा गया है, डीप गया है। तो ये आपको किससे पता लगेगा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर से। आप ये पता लगाना है, ये नहीं करना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हल कर लिया और बात खत्म। आपको ये भी पता लगाना है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, वो इजी है, वो मीडियम है, या वो कैसा है, हाई है। ये किससे पता लगेगा, आपको क्वेश्चन पे पता लगेगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखा है, एसएसटी का है, तो अब एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। तो यहाँ पे कोई लाइट क्वेश्चन नहीं है, ये डीप क्वेश्चन नहीं है, हाई क्वेश्चन नहीं है, ये लाइव क्वेश्चन है। तो आपको पता लगी क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, लाइट है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। यानी अलाउद्दीन ने क्या करा है, जितनी भी युद्ध लड़े हैं और वो जीता है, उन युद्धों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। कैसा क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन नहीं है, डीप क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण नहीं है इसका आंसर क्या है, ये महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन को समझने के बाद ये कितना डीप गया है। अगला कह रहा है मिलान करो। मिलान क्या करवा रहा है कि स्रोत सूत्र से क्या होता है और ग्रह सूत्र से क्या होता है, धर्म सूत्र से क्या होता है। तो आपने देखा क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी है कि वो डीप जा रहा है लगातार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है यहां पे कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों को बांटने को स्वीकृत किया है। तो ये क्वेश्चन भी लाइट क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मिलान करा रहा है, तो मिलान में डीप जा रहा है। अगली बार तो वो इतना क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध परिषदें आयोजित की गईं और इसको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का जो तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो क्वेश्चन की प्रकृति समझना है कि एग्जामिनर कितना डीप जा रहा है, कितना मीडियम चल रहा है, कितना लेफ्ट जा रहा है। अगला आपको यह समझना है कि क्वेश्चनों की प्रवृत्ति क्या है, कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसे देखो क्वेश्चन से पता लगेगा टॉपिक का कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो वो बार बार रिपीट कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब वो टॉपिक रिपीट हो रहा है, और वो टॉपिक रिपीट हो रहा है तो आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति पता लगेगी। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, यानी वो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। पांचवी चीज आपको यह पता लगेगी कि जब आप एक टॉपिक का डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम के अंदर भी वो क्वेश्चन किस हिस्से से आ रहा है। मान के चलिए आपका एक टॉपिक है महासागर, अब आपने डायग्राम बना लिया कि महासागर का क्षेत्रफल,
महासागर की गहराई, महासागर का तापमान, महासागर की लवणता, महासागरीय जलधाराएं, ये आपका क्या है, डायग्राम है। अब आप परीक्षा पैटर्न देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसने पूछे हैं वो कहां से पूछे हैं, समुद्री जलधाराओं से पूछे हैं। तो आप क्या करोगे, जलधाराओं के आगे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में वो आप ऐड कर दोगे। अगला काम आप ये करोगे कि आखिरकार आपको नोट्स कितना डीप बनाना है ये तय कौन करेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था कि जितनी भी बौद्ध संगति हुई थी तो उस जितनी भी बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी इसको कालक्रम अनुसार करो। तो यहाँ पे आपको खास तरीके से क्या करना पड़ेगा, कालक्रम को अच्छे से नोट करना पड़ेगा। ऐसे आपके कई क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है तो सिंगल पर डीप बहुत है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, यानी जो निष्क है वो किस अंग में पहना जाता था। ये काफी डीप क्वेश्चन है। तो आपको ये भी पता लगेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि आप जो नोट्स बना रहे हो वो कितना डीप बनाओगे। और इसके बाद जो 7वें नंबर पे आपको चीज पता लगेगी वो पता लगेगी एग्जामिनर की भाषा, कि एग्जामिनर किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, कि दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जौनपुर की स्थापना की थी। यानी भाषा कैसी है एग्जामिनर की, इजी भाषा है, टफ भाषा नहीं है। अगली बात आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, कि आपके टॉपिक के जितने भी प्रश्न आए हैं एक एग्जाम में उसको आपको क्या करना है, एक पेज पर नोट करना है। फिर जो दूसरा साल का पेपर है उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं एक ही टॉपिक से उसको नोट करना है। मान के चलो कोई एसएसटी से एग्जाम दे रहा है, क्या कर रहा है, एसएसटी से। अब उसके सिलेबस में एक टॉपिक क्या है, चोल वंश। तो वो क्या करेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में से चोल वंश के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक वो यहां पे लिखेगा चोल वंश, और सारे चोल वंश के क्वेश्चन एक पेज पर नोट कर लेगा। ये काम किससे करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना है। नवी चीज क्या पता लगती है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी। एग्जामिनर की साइकोलॉजी कैसे पता लगती है, अब मान के चलो कि यहां पे टॉपिक है, टॉपिक क्या है, जैसे भारत भौतिक भूगोल हो गया, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया। अब एग्जामिनर आपके साथ साइकोलॉजी खेल लेता है। वो साइकोलॉजी किससे पता लगेगी, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। साइकोलॉजी क्या है कि 2 क्वेश्चन दे देगा भौतिक भूगोल के, फिर दे देगा मानव भूगोल के, फिर दे देगा वायुमंडल के, फिर उसके अंदर ऐड कर देगा भौतिक भूगोल के। यानी वो टॉपिकों के क्वेश्चन क्रम से नहीं देगा, वो टॉपिकों के क्वेश्चन खिचड़ी करेगा, और खिचड़ी करने से आपका दिमाग खराब होगा। पता लगा 2 क्वेश्चन आपने हल करे आपके वायुमंडल के, फिर आपने एक क्वेश्चन हल करा मानव अधिवास का, फिर एक क्वेश्चन हल करा कृषि का, फिर एक क्वेश्चन हल करा भारत की स्थिति का, फिर उसने क्वेश्चन दे दिया स्थल मंडल का। तो आपको प्रीवियस ईयर से ये भी पता लगेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। वो एक माइंड गेम और खेलता है कि शुरू के 3 क्वेश्चन सरल कर देगा ताकि आपका माइंड सेट हो जाता है कि क्वेश्चन सरल आ रहे हैं, और चौथा क्वेश्चन टफ करके आपका क्वेश्चन बिगड़वा देगा। फिर वो क्या करेगा, अगले 4 क्वेश्चन टफ रखेगा ताकि आपका माइंड सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, और 5वां क्वेश्चन सरल करके फिर आपका बिगड़वा देगा। ये भी आपको किससे पता लगेगा, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। और अंतिम चीज जो आप स्वयं का मूल्यांकन करते हैं वो कैसे, जैसे मैंने बताया कि आपको चोल वंश पढ़ाना है, आपने चोल वंश लिया और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चोल वंश से आए हैं वो आपने यहाँ नोट कर लिए। फिर आप उन क्वेश्चनों को जब ध्यान से देखोगे तो आप स्वयं का मूल्यांकन कर लोगे कि आप कितने पानी में हो, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चन नहीं आते थे। जरूरी नहीं है आप मॉक टेस्ट लगाने बैठो तभी आप अपना मूल्यांकन कर पाओ, आप क्वेश्चनों को देखकर भी अपना मूल्यांकन कर लेते हो कि आखिरकार आप कितने पानी में हो। तो इस तरीके से जो पहला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये मैंने आपको बताया कि आपको किस पब्लिकेशन के लेना है और कौन से लेना है। आपको टीजीटी का लेना है, यूथ पब्लिकेशन का, और साथ में क्या करना है, पीजीटी का भी अपने विषय का ही ले लेना है। केवल एसएसटी वालों को 2 लेना पड़ेंगे, बाकी अधिकतर विषयों को क्या करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। जैसे कोई टीजीटी इंग्लिश दे रहा है तो वो टीजीटी इंग्लिश का ले लिया सॉल्व पेपर, और किसका ले लेगा, पीजीटी इंग्लिश का ले लेगा। फिर हमने बात करी कि आपको केवल हल नहीं करना है आप क्वेश्चन पेपर, उसके साथ क्या करना है, आपको ये 10 पॉइंट निकालना है कि कैसे मॉडिफाई सिलेबस बनेगा, कैसे मटेरियल डिसाइड करेंगे, और जब ये काम करेंगे तो आपकी भूमिका तैयार हो रही होगी, आपका बेस बन रहा होगा, आपका फोकस बन रहा होगा। अब आप किसी से पूछोगे नहीं कि मैं कौन सी किताब पढूं, मैं किस तरीके से तैयारी करूं, कौन से हिस्सों के क्वेश्चन तैयार करूं। अब आप स्वयं ही क्या बन रहे हो, होमवर्क करने के बाद परीक्षा पैटर्न को समझ रहे हो, और समझने के बाद आपका एक आधार तैयार हो जाएगा
जैसे मैंने कहता हूँ ना कि कुछ ईंटें ऐसी होती हैं दिखाई नहीं देती और सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो उन ईंटों पे ही खड़ी होती है, जो हमारी नींव की ईंटें होती हैं। तो आपकी टीजीटी की तैयारी कैसे शुरू करें उसकी नींव बनेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और इतनी चीजें आपको निकालना है। तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको मटेरियल बताएंगे कि टीजीटी में आप मटेरियल कैसे डिसाइड करेंगे, कहां से डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमने जाना कि आखिरकार किस तरीके से हम टीजीटी की तैयारी करें, और उसमें भी जो लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, उनका सही इस्तेमाल कैसे करें।